25 करोड़ लोग दारिद्र्यता की सीमा रेखा से उठ के ऊपर गए हैं। उनकी जिंदगी आसानी की ओर बढ़ा है। आसान हो गया नहीं कहूँगा मैं, आसानी की ओर बढ़ा है। पिछले 75 साल की अवधि में इतने बड़े क्वांटम जंप शायद किसी कालखंड में ऐसे नहीं हुआ था। मैं सबसे बड़ा गारंटी मानता हूं, सबसे बड़ा उपलब्धि मानता हूं, थोड़ा बहुत संतोष भी है कि ये एक मौलिक पैराडिम शिफ्ट, ढांचागत परिवर्तन मोदी जी के कार्यकाल में देश की जनता के लिए, वंचित वर्गों के लिए कर लिया गया। इसी सारे वायदे को 2013-14 में प्रधानमंत्री जी देश के सामने घूम घूम के कहे थे। आज संतोष की विषय है, ये सब पूरा होते हुए दिख रहा है। तो इस बार लोकसभा चुनावों में 400 सीटों की गारंटी है? तो लक्ष्य तो हमारा वही है। हाँ। एनडीए की 400 पार करना ही है। यही हम सबके लक्ष्य है। हमारे पास सारे पूरी जनता की मन बन गई है उस दिशा में, सब उस मूड पे जा रहे हैं। अच्छा, ये बीजेपी के पास, आपकी सरकार के पास इतनी ढेर सारी लाभार्थी योजनाएं हैं जिनका आपने अभी जिक्र किया, ऐसे वादों की लिस्ट है जो कि पूरे हो चुके हैं, उसके बावजूद भी मोदी के नाम पर चुनाव हर बार क्यों लड़ना पड़ता है? नहीं, स्वाभाविक। हमारी देखिए, हमारी पूरा सभ्यता को देखिए। आप कहोगे कि भाई रामायण की क्यों मूल चरित्र राम ही रहे, महाभारत की मूल चरित्र श्री कृष्ण भगवान क्यों रहे, अर्जुन क्यों रहे? कोई भी एक घटना प्रवाह में कोई एक पात्र रहते हैं, कोई चरित्र रहते हैं। आज ये जो भारत की मोमेंटम बन रही है, इस भारत की क्षण में, मैं इसको बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, दुनिया के अंदर एक इंडिया मोमेंट आई है, मोमेंटम पकड़ी है। उसकी स्वाभाविक नेता और इनकी दृष्टि की हकदार देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इसलिए कैप्टन तो कैप्टन ही होता है ना। 11 लोग क्रिकेट में खेलते हैं जी, लेकिन कैप्टन की जिम्मेदारी अलग रहती है। उन्हीं के नाम पे उनकी नेतृत्व का स्वीकृति होती है, भरोसा होती है। एक गारंटी धर्मेंद्र प्रधान जी आप ओडिशा में भी दे रहे हैं, 15 सीटों की गारंटी। तो ये गारंटी इस वजह से है क्या क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान खुद इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं ओडिशा से? नहीं, देखिए, पिछले बार भी हम लोग 8 सीट जीत चुके हैं और 8 से उससे ऊपर जाना ही है।